हाँ, आवाज आ रही बेटा अभी? जी सर, आ रही सर। चलिए बेटा, मैं कल की क्लास में एएसटी तक समझाया था ना आप लोग? जी सर। टोटल एरिया ऑफ स्टील कहाँ रखी जाती है? स्टील शॉर्ट स्पैन को पैरेलल डायरेक्शन में। शॉर्ट स्पैन कौन सा है अपना? 3.13 कुछ है ना? 3. शॉर्टर स्पैन कितना है डायमेंशन अपना? बेटा जवाब नहीं आ रहा किसी के पास से। 3.12 मीटर्स नहीं होता इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन? यस सर, यस सर। जवाब दो बेटा, फिर शॉर्टर स्पैन कितना है पूछ रहा हूं मैं आपको। 3.12 मीटर्स। तो इसी को पैरेलल डायरेक्शन में हम मेन स्टील को रखेंगे। ये एएसटी इज इक्वल टू 294 जो आया, ये मेन स्टील है। इसे हम क्या बोलते हैं? मेन रेनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? मेन रेनफोर्समेंट। आपके तो हम लोग क्या करें, फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट करें इसको, लेकिन कोड क्या बोल रही है उसका भी सुनना पड़ेगा ना। तो कोड क्या बोलती है? कम से कम स्टील। अगर आप Fe415 इस्तेमाल कर रहे हैं तब देखिए बेटा, मैं पूरा उर्दू में समझा रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुनिए आप। समझ में आया? तो कोड क्या होती है? मिनिमम रेनफोर्समेंट को क्या बोलते हैं? को कम से कम स्टील। कम से कम स्टील कितनी होना चाहिए कोड के तहत? 0.12। किसका 0.12%? मेरा, आपका नहीं। स्लैब का एरिया जो होता है, कैसे कंसीडर करके डिजाइन करते हैं हम हर स्लैब? बेटा मैं आपको बोल चुका हूं, स्लैब जो है बीम की तहत डिजाइन किया जाएगा, लेकिन फर्क इतना है कि बीम की चौड़ाई 1 मीटर होगी। B इज इक्वल टू 1 मीटर का टुकड़ा लेंगे, और डेप्थ क्या होगा? मोटापा ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D होगा। तो एरिया क्या बन जाएगा आपके स्लैब का? B इंटू D, स्मॉल b इंटू कैपिटल D। स्मॉल b कितना है बेटा? 1000 mm, और कैपिटल D क्या है? आप ऊपर में निकाले ना, 145 mm बोल क्या है कैपिटल D? यस सर, यस सर। हाँ, तो 0.12% क्या बनता है? 0.12 बाई 100 इंटू करेंगे। तो कोड क्या बोल रही है बेटा? आपके स्लैब में कम से कम रेनफोर्समेंट 174 होना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को उससे ज्यादा आया है 294। चलिए हम सेफ है, कम नहीं हुआ ना, तो 294 को मान के चलते हैं। इस वास्ते इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ये एसटी इज ग्रेटर देन ये एसटी मिनिमम। ऊपर वाला 0.12% को एएसटी मिनिमम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? कम से कम कितना स्टील होना चाहिए, उसको एएसटी मिनिमम बोलेंगे। तो जैसा कि हमारे फॉर्मूला के तहत जो आया वो कम से कम स्टील से ज्यादा है, बढ़कर है, तो हेंस इट इज ओके, इट इज फाइन बोले, ऐसा सही है बोले ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा स्टील रखना है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रखना है, या डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बोलते हैं, नॉमिनल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं उसको, टेम्परेचर रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। 3 नाम है उससे। नॉमिनल क्वांटिटी को मालूम कर लिए, लेकिन अगला क्या करना है? वो वाली शीख कितनी लंबी होगी? शॉर्टर स्पैन की लंबाई कितनी है? 3.12 मीटर्स। तो तकरीबन 3.12 मीटर्स वाली एक छड़ी होगी, लोहे की छड़ी। कौन से डायमीटर की? 10 mm मान के चलते हैं। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब आप वो छड़ी शॉर्टर स्पैन को पैरेलल रखते हैं तो रखते जाएंगे ना, कौन सी दिशा में जाएंगे? 8.12 मीटर्स की तरफ जाएंगे ना, लॉन्गर स्पैन की डायरेक्शन में जाएंगे, रखते जाएंगे। लेकिन सेंटर टू सेंटर कितना फासला होना चाहिए? शीख टू शीख के बीच में, एक शीख से दूसरे शीख के बीच में कितना फासला होना चाहिए, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ मेन स्टील, या सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, जिसको हम वो स्पेसिंग को किसका सिंबल यूज करते हैं? कौन सिंबल यूज करते हैं? कैपिटल एस इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल एस का मतलब क्या है?
सेंटर टू सेंटर जो फासला होता है शीख टू शीख के बीच में, उसको कैपिटल एस बोलते हैं। तो दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनता है, स्मॉल ए एस टी का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ईच बार, एक बार का एरिया डिवाइडेड बाय ए एस टी, बोलते पूरा स्टील जो आया आपको ऊपर फॉर्मूले में, तो इनटू तब ये स्पेसिंग आया। कितना है बेटा स्पेसिंग, खोलो ना। 67.1 mm। जवाब दो बेटा पूरे 267 पॉइंट। अभी प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको, वीडियो ऑन करके सबसे देखूंगा मैं। प्रॉब्लम करने के बाद 1 mm। कितना है स्पेसिंग 267 सी, आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से एक एक बार के बार तो बार के बीच में का फासला कितना है, 267 mm है। लेकिन कोड क्या बोल रही है, कोड का भी तहत देखिए, कोड ये बोल रही है कि स्पेसिंग जो होती है दो नंबरों से टैली करिए। पहले नंबर 1 क्या है, 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कितना है बेटा, 120 आया ना। इफेक्टिव कवर 25 mm निकाल दिए ना, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा बेटा, 120 ना। 3 into 120 कितना आया, 360। और हाँ, दूसरा क्या है 300 mm। दोनों में कंपेयर करिए, दोनों में कंपेयर करने के बाद जो कम से कम आता है उसको चुनिए। दोनों में से कम कौन है बेटा, 300 mm। हाँ या ना, हाँ। अब आपकी जिम्मेदारी बनती वो 300 mm को लेके जाके आपका जो स्पेसिंग आया 267 उसे कंपेयर करिए। दोनों में से जो कम से कम होगा उसी को हम स्पेसिंग लेते हैं, सुटेबल स्पेसिंग। तो कौन सा कम है बेटा, 300 कम है या 267 कम है, 267। हाँ 267 एग्जैक्ट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, उतना एग्जैक्ट रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे दिल बड़ा करेंगे तो इसे जरा कम करेंगे तो स्टील और खरीब हो जाएगा, तो और मजबूत रहेगा। इस वजह से उन्हें क्या कर रहा है, 267 को 260 करके मान के चल रहा है। तो हम उर्दू में क्या लिखेंगे बेटा, उर्दू में क्या लिखेंगे, उर्दू में क्या लिखेंगे, मेन रेनफोर्समेंट 10 mm डायमीटर की 10 mm डायमीटर वाले बार की शक्ल में 260 mm सेंटर टू सेंटर पे रखा जाएगा। आया सेंटेंस समझ में, क्या बोला मैं अभी सेंटेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोवाइड 10 mm डायमीटर बार्स एट 260 mm सेंटर टू सेंटर। हम उसे लंबा करके क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैंड्स 10 mm डायमीटर वाला बार मेन फोर्समेंट की तरह 260 mm सेंटर टू सेंटर से स्लैब में शॉर्टर स्पैन को पैरेलल डायरेक्शन में रखा जाएगा। अब तो आप मेन स्टील डिजाइन कर दिए ना, मेन स्टील हो गया ना बेटा, मेन स्टील और कुछ बचा है। अब ये सेंटेंस क्या है बेटा, बेंड alternate bars at 0.1 L from the face of the support। इसका मतलब है जो आप क्रैंक करते हो बार को, क्रैंक जो करते हो वो कहां से क्रैंक करना है, यहाँ देखिए बेटा, सबसे नीचे जो सीधी लकीर नजर आ रही है वही तो है ना मेन रेनफोर्समेंट, स्ट्रेट लाइन। के लिए हम जो बता रहे हैं क्रॉस सेक्शन में शॉर्टर स्पैन को बता रहे हैं हम, 3000 mm जो बता रहे हैं आप, क्लियर स्पैन 3000 बता रहे हैं ना। कौन सा स्पैन है ये, लॉन्गर स्पैन है या शॉर्टर स्पैन, एलएक्स है या एलवाई है, सॉरी एलएक्स एलवाई आके 8.8 अभी सो रहे हो तुम लोग क्लास में, यस सर सर। तो एलएक्स होता है, एलएक्स है, एलएक्स इफेक्टिव नहीं होता, एलएक्स क्लियर स्पैन है, दीवार से अंदर तक का काम के दिया हुआ है ना। 3000 नजर नहीं आ रहा सबको, सर आ रहा। हाँ, तो शॉर्टर स्पैन को पैरेलल कौन होगा, मेन रेनफोर्समेंट होगा ना। अब जो हम डिजाइन करें, तो अगर आप ये शॉर्टर स्पैन को अगर स्टील रखेंगे तो आपका नजरिया कैसा रहेगा, फ्रंट व्यू में कैसा नजर आएगा, क्रॉस सेक्शन में छड़ी नजर आएगी ना, सीधी छड़ी नजर आएगी आपको। बोलो बेटा, जवाब नहीं दिए तो मैं बंद कर देता हूँ क्लास को, अभी जवाब नहीं आया तो बंद कर देता हूँ मैं।
नहीं समझ आ रहा आपको? आ रहा है सर। फिर पूरे जवाब क्यों नहीं दे रहे? यस सर। मेन स्टील कैसे रखते हो? शॉर्टर स्पैन को पैरेलल रखते हो ना? तो जब आप स्टील को पैरेलल रखेंगे तो आपका व्यू कैसा नजर आएगा? कट करके देखेंगे तो उसको छड़ी नजर आएगी ना? यस सर। हाँ, उधर के डायरेक्शन में देखेंगे, अदर डायरेक्शन में, लॉन्गर डायरेक्शन में दिखेंगे तो राउंड राउंड नजर आएंगे ना ये बार्स पूरे आपको। यस सर। क्या ड्राइंग पड़ेगी तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आया तो क्लास को आगे बढ़ाना बेकार है। जब तक आप नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ना है। कुछ डाउट है तो पूछो। सर ये समझ नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं समझ आ रहा है। नहीं सर। कहीं को कौन सा स्पैन है बेटा? ये स्लैब का नहीं समझ में, ये डायग्राम नहीं समझ में आपको? ये डायग्राम क्या है नीचे का? ये नीचे का क्या है? ये क्या है? ये बोलो बेटा, ये क्या है बोलो? स्लैब का ऊपर से जो आप देखते हैं टॉप व्यू जी, स्लैब का टॉप व्यू है ये। स्लैब का टॉप व्यू है ये। टुकड़ा कौन सी दिशा में? ये जो चौड़ाई बताई जा रही है इसमें, ये जो चौड़ाई बताई है 3.12 मीटर बोल के जो आपको इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन आया ना, वो डायरेक्शन में है ये। अभी भी नहीं समझ में आया। बच्चे भाई तुम लोग क्या पढ़ते हो? अल्लाह का हम बना रहा। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोग। ये क्या व्यू है जी? ये जो डाउट पूछे अभी, ये क्या है बेटा? टुकड़ा है, रेक्टेंगल का टुकड़ा क्या है? स्लैब का टॉप व्यू है सर। हाँ बिल्कुल सही बोले आप। हॉरिजॉन्टल कौन सा डायमेंशन है? सर एल। जवाब LX है। वेरी गुड LX, वेरी गुड। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में LY है ना? LY। यस सर। यस सर। LY। अगर आप LX को पैरेलल डायरेक्शन में कट करे, समझो, कट करके देखिए क्रॉस सेक्शन को। अब ये जो क्या है बेटा, ये क्या है? ये जो पहली शीख हॉरिजॉन्टल वाली शीख है, ये क्या है? प्लस मार्क डॉक्टर का सिंबल है ये। क्या है ये? मैन स्टील। स्टील है ये, स्टील। मेन हॉरिजॉन्टल स्टील किसको पैरेलल रखा गया है? सर जो स्लैब के अंदर होता है सर, वही ना? शॉर्टर स्पैन के। स्लैब के अंदर आता तो बेटा, स्लैब के अंदर आता तो है, बाहर से नजर नहीं आएगा आपको। कंक्रीट डाल देते हो ना ऊपर, कंक्रीट डालेंगे तो कहां से दिखेगा आपको? वही सर स्लैब के अंदर वाला सर स्टील है। अंदर वाला स्टील है, आपको डायग्राम में बता रहे हैं यहाँ पे। आप ये मान के चलो, ये जो डायग्राम है, आप अभी कंक्रीट नहीं डाले, अंदर का स्टील का डिटेलिंग बता रहा है अंदर क्या है। अगर मैं ऊपर कंक्रीट डाल देके आपको डायग्राम डालूंगा तो कुछ नजर आएगा आपको? कुछ नहीं। नहीं सर। क्या नजर आएगा? नो सर। क्या डालना है? डालना है तो कैसे डालेंगे आप? डॉटेड लाइन डालेंगे। डॉटेड लाइन नजर नहीं आ रहा ना, इस वजह से डॉटेड लाइन डालेंगे सॉलिड लाइन के बजाय। जो भी चीज हिडन होती है, जो भी चीज अंदर दबी हुई रहती, उसको बताने के लिए डायग्राम में क्या सिंबल यूज करते हैं? डिसकंटिन्यूअस लाइन, डॉटेड लाइन। वो नहीं बता रहा आपको, समझाने के लिए बता रहा है यहाँ पे। ये बेटा मेरे को ये बोलिए, ये हॉरिजॉन्टल स्टील बार्स किसको पैरेलल है? शॉर्टर स्पैन के सर। ये तो टू वे स्लैब बता रहा है इन्हें। इस बार से हॉरिजॉन्टल स्टील और वर्टिकल स्टील को भी, दोनों को भी मेन स्टील बोल रहा है ये। समझ में आ रहा? ये शॉर्टर स्पैन है ये। ठीक है नहीं? यहाँ देखो, हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पे मेन स्टील बोल के बोल रहा है। इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं अभी। समझ में आया बेटा अभी? तो मेरा मतलब है, अगर आप स्लैब को कट करके देखेंगे, खाते ना बेटा सैंडविच वगैरह, क्या मजा करके खाते आप लोग सैंडविच खाते? जब देखे कभी सैंडविच को? क्या सैंडविच खाए ना पूरे?
जी सर। नहीं यस सर सर उसको कट हाँ, करके क्या जल्दी जवाब आता है? बस सेम बर्गर सैंडविच बोलते हैं, कितना जल्दी जवाब आता है? तो स्लैब पर तो जवाब नहीं आता। बोले तो सर एकदम से कंप्लीट होता है सर। तो और एक आप केक्स भी खाए ना बेटा, आइस के केक्स, अंडे वाले केक्स, जी सर कैसे कैसे कलर कलर के घसाटा है इसको, तो आप कट करके ऊपर से तो नहीं दिखेगा आपको, कट करके देखिए अंदर कलर कलर्स के कैसे कैसे लेयर्स होते हैं, पूरे अलग अलग लेयर्स होते हैं ना अंदर। आप सैंडविच का ले लो, सैंडविच तो ऊपर से कुछ नजर नहीं आएगा, कट करके देखेंगे तो क्या बीच में चिकन रखा हुआ रहता है, चीज रहता है, सॉस डाला हुआ रहता है, ऊपर फिर सब्जी थोड़ी डाली हुई रहती है, कैसा दिखता है आपको? ऊपर तो फ्राइड स्लाइस होगा। अरे बात समझ में है? तो कट करके आप देखेंगे तो मेरा बोलने का मतलब है, जो भी शॉर्टर स्पैन को पैनल से स्टील रखा गया है, यानी मेन स्टील, कैसा नजर आएगी आपको? छड़ी, हॉरिजॉन्टल छड़ी के वैसा नजर आएगी ना। जी सर। सर छड़ी के हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रखा गया है, उसका नजरिया कैसा रहेगा बेटा? राउंड 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 रहेगा, है कि नहीं? यस सर हाँ, वही अब आइए आपके सैंडविच, बर्गर, घसाटा, आइसक्रीम बोले तो समझ में आता, दूसरा नहीं समझ में आता। अब आपके हाँ, अब देखिए डायग्राम समझ में आपको सबको? यस सर तो कौन सा व्यू है ये? कोई सवाल करे तो आप बोलना चाहिए, आप इंटरव्यूज में पूछते हैं डायग्राम बता के समझाइए, ये उन्हें एक ही सवाल पूछेगा आपको, ये रेनफोर्समेंट डिटेल्स जो बताया गया है नक्शे में, थोड़ा बहुत समझाइए होता आपका जवाब होना चाहिए, सर ये जो आप स्पैन का डायरेक्शन बताए हो का स्पैन है, इस स्पैन को पैरेलल से जो भी स्टील रखा गया है, वो वाली स्टील कितने डायमीटर की है? 10 mm डायमीटर की है, जो कि 260 mm सेंटर टू सेंटर पे रखा गया है। कैसा रखते जाएंगे इसको? लॉन्गर स्पैन के डायरेक्शन में रखते जाएंगे ना, 260 है कि नहीं? बेटा मेन स्टील जो 10 mm है, शॉर्टर स्पैन को जब इन्हें पैरेलल है तो लॉन्गर स्पैन को परपेंडिकुलर होगी ना इन्हें। यस सर हाँ बेटा, आप यहाँ के क्रॉस सेक्शन को समझना है बस। पहले आप शॉर्टर स्पैन का समझिए पहले। तो ये 260 mm 10 mm समझ में आया बेटा सबको? यस सर लेकिन यहाँ पे देखिए, हर छड़ी, हर अल्टरनेट बार, एक बार बोलो तो वन टाइम नहीं, वन छड़ी बोल रहा हूं मैं इंग्लिश में। अगर एक छड़ी सीधा आ रही है लेकिन बेंड हो रही है ना, हर बार बेंड हो रहा है ना, क्रैंक कर रहे हैं ना आप? यस सर, बेंड हो रही है। हाँ, तो क्रैंक करने का फासला कितना बोल रहे हैं? अगर आपका स्पैन यल है, जितना भी यल है स्पैन, उसमें का 0.1 इंटू यल मल्टीप्लाई करिए, यानी आपका स्पैन कितना है? 3.12 मीटर्स इंटू 0.1 करिए, कितना आएगा बेटा? 0.312 मीटर्स आएगा ना? यस सर, 0.3। अरे 3.12 इंटू 0.13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.312 मीटर्स आएगा ना? यस यस सर 0.3 कितने mm होगा बेटा? इंटू 1000 करिए तो 312 mm, 312 mm। तो मेरा बोलने का मतलब है, सपोर्ट से 312 बोले तो उन्हें 320 ले लिया, 300 mm बीच से पहले बार को जो है 45 डिग्रीज में बेंड करके ऊपर लेके जाइए। किसको? हर बार को नहीं, एक बार, वन बार अगर लेफ्ट को आ रहा है तो दूसरा बार राइट को जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट बार को क्रैंक करना है, वही तो बताया यहाँ पे उन्हें। सर ये स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है? नहीं, शेयर फोर्स लेने के लिए। बार, क्रैंक्ड बार्स क्या करते हैं? देखो बेटा, जो आप नीचे बार्स जो रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, नीचे के हिस्से में रखते हो ना स्टील को। कहाँ रखे आप स्टील? स्लैब के नीचे के हिस्से में रखे ना। तो इस बात से कि बेंड हुए, जब टेंशन नीचे आता है तो बेंडिंग मोमेंट को लेने के लिए ये नीचे का हिस्सा होगा।
तुरंत सपोर्ट के पास क्या होगा, आपने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखा है, बेंडिंग मोमेंट सेंटर में मैक्सिमम होगा, सपोर्ट के पास ज्यादा होगा शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स को लेने के लिए ये बेंट अप बार्स और कंक्रीट दोनों मिला के लड़के शेयर फोर्स को लड़ेंगे। बाहर क्यों क्रैंक करते हैं, क्यों बेंड अप करते हैं, शेयर फोर्स लेने के लिए। बेटा आपको सबको पता है बीम के दो दुश्मन है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए सेंटर में जो आप यहाँ स्टील डाले, सेंटर हिस्से में हॉरिजॉन्टली जो नीचे है, जो भी स्ट्रेट है वो बेंडिंग मोमेंट लेगा, जो भी क्रैंक करके ऊपर गया है वो शेयर फोर्स को लेगा। इस वास्ते क्रैंक करते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब हम कहाँ थे बेटा? प्रोवाइड, ये तो सेंटेंस समझ में आया ना? बेंड अल्टरनेट बार्स एट 0.1 L फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट, बोलता अंदर के सपोर्ट से लेके। अब दूसरी स्टील कौन सी बची बेटा? अब उसको पोजीशन में रखने के लिए अगर मान लीजिए आप 260 mm सेंटर टू सेंटर रखते हुए छोड़ दिए उसको, कंक्रीट लेके जाके डाल दिया उसके ऊपर, लेबर कैसे डालता है? गंपे में से लेके धड़ के डाल देता है ना उसके ऊपर, या नहीं बोलता पंपिंग कंक्रीट रहा तो भी डाल देंगे तो पूरे बार डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, पूरे स्पेसिंग। तो उनको पोजीशन में रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को रखा जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी एरिया होगी कोड के तहत 0.12% ऑफ द ग्रॉस एरिया। तो 0.12% का मतलब क्या है? 0.12 by 100 इंटू बी बोले तो 1000 mm, डी बोले तो 145। तो कितना आना चाहिए बेटा आपको डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट एरिया? 174। लेकिन कोड क्या बोलती है, कम से कम कितना होना चाहिए, वो बाद में हम चेक करेंगे। ये नहीं लग रहा है, इसके हिसाब आप कम से कम इसलिए है ना, हम लोग ज्यादा जरूरत नहीं है स्टील इसकी। तो कितना रखना है ये स्टील आपको, कन्वेंशनल स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 174 mm²। और इसका स्पेसिंग क्या है फॉर्मूला? अगर आप 10 mm डायमीटर यूज करें ना मेन स्टील का, उससे छोटा होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, 8 mm मान के चलते हैं। तो स्पेसिंग इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम 8 mm डायमीटर बार्स आर यूज्ड, तो उसकी स्पेसिंग होगी स्मॉल AST बाय कैपिटल AST इंटू 1000। तो कितना है बेटा आपको स्पेसिंग? 288.8 mm आया। लेकिन कोड क्या बोलती है? दो चीजों को कंपेयर करिए। 5D मेन स्टील में 3D था ना, यहाँ पे कितना है? 5D। या नहीं तो 450 mm। दोनों में से कम कौन है? देखो दोनों में से कम कौन है बेटा? 450 है ना? 450। यस सर 450। और आपकी जिम्मेदारी बनती है 450 और 288 को कंपेयर करिए। तो सर 280। तो 288 कम होना बेटा, 288 के बजाय 280 मान के चलते हैं, 280 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है बेटा? सर यस सर। तो मेन बार्स कितने थे बेटा? मेन रेनफोर्समेंट क्या था? 10 mm डायमीटर बार्स और 260 mm सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स 8 mm डायमीटर और 280 mm सेंटर टू सेंटर। समझ में आया सबको? यस सर। हेलो, समझ में आया ना? यस सर। यस सर। तो और आप इसके बाद डिफ्लेक्शन का बाद में करते हैं। बेंडिंग मोमेंट का तो हो गया, शेयर फोर्स का चेक करेंगे, चेक फॉर शेयर, वो मैं डिफ्लेक्शन का बताऊंगा, बाद में बताऊंगा ऊपर का, उसे कोड बुक में का निकालना है ग्राफ। शेयर के लिए क्या करेंगे बेटा? अब मैं समझा दिया था, बेंडिंग मोमेंट का तो एक दुश्मन हो गया, शेयर फोर्स कितना आ रहा है बेटा? ये चेक फॉर शेयर का मतलब है आप जो बेंड अप करके रखे ना बेटा, स्टील को बेंड करके रखे ना, क्रैंक करके रखे ना, ये जो क्रैंक वाला बार है ये शेयर फोर्स लेने के लिए सही है क्या नहीं चेक कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं क्या होता है। चेक फॉर शेयर का मतलब क्या है बेटा? नॉमिनल शेयर का सिंबल होता है टाउ वी। नॉमिनल शेयर का मतलब है आपके स्लैब में, आपके सिंपली सपोर्टेड स्लैब के ऊपर जो शेयर फोर्स आ रहा है, वो शेयर फोर्स के वजह से अंदर कितना दबाव पैदा हो रहा है। और शेयर स्ट्रेस को क्या बोलते हैं उर्दू में? शेयर का दबाव।
स्ट्रेस को दबाव बोलते हैं ना हम लोग, स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, तनाव। तो शेयर फोर्स की वजह से अंदर कंक्रीट के अंदर कितना दबाव पैदा हो रहा है आप सबको पता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया ना। यस सर। हाँ, फोर्स आके 15.5 इंटू 10 पर आप शुरू में कैलकुलेट करें ना, WL/2 बोल के VU पता करें ना बेटा, स्टार्टिंग में करें ना। यस सर, यस सर। जवाब क्यों नहीं करें बेटा आप लोग, यहाँ करें ना जी WL/2 बोल के। यस सर। हाँ, तो उसी का शेयर फोर्स इंटू 10⁻³ करेंगे तो न्यूटन में आ जाएगा। B इज इक्वल टू 1000 mm है और D इज इक्वल टू 120 mm करेंगे तो 0.19। तो इसका 0.129 कहीं का है बेटा, ये शेयर फोर्स के वजह से कंक्रीट के अंदर कितना दबाव पैदा हो रहा है, दैट इज 0.129 mm² न्यूटन पर स्क्वायर। इन्हें कौन है, इन्हें दुश्मन है। इन्हें क्या करेगा, ये वाला दबाव क्या करेगा पता, कंक्रीट में दोनों जानिब सपोर्ट के पास 45 डिग्रीज में क्रैक्स को डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, क्रैक्स को डेवलप। शेयर का फेल्योर 40 में क्रैक्स पैदा होते हैं, वो 45 डिग्रीज में पैदा होता है ना, इस वास्ते बार को भी 45 डिग्रीज में इंक्लाइन करके डालते हैं। उसको इंक्लाइन क्यों करते हैं, बेंडअप क्यों करते हैं 45 डिग्रीज पे। ये जो आप ये जो है, क्योंकि क्रैक जो डेवलप होता है शेयर फोर्स की वजह से 45 डिग्रीज पे डेवलप होगा, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए बार को क्रैंक करते हैं। चलिए, ये तो दुश्मन है अभी 0.129। देखते हैं दोस्त कौन है। आप स्टील को मालूम करना पड़ेगा, आपके स्लैब में कितना परसेंटेज स्टील है, जिसको हम स्मॉल p सफिक्स t बोलते हैं। मतलब क्या है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय स्मॉल p सफिक्स t, परसेंटेज ऑफ स्टील एट द सपोर्ट। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ईच बार डिवाइडेड बाय स्पेसिंग इनटू इफेक्टिव डेप्थ इनटू 100, ये है फॉर्मूला। अब ये देखो, AST एरिया ऑफ 5/4 10 स्क्वायर इंटू 1 मिनट है। हाँ देखिए बेटा, अब ये कैपिटल एस क्या है बेटा, एक्चुअली आप स्पेसिंग कितना रखे बेटा, 260 रखे ना। मेन स्टील कितना रखे बेटा, स्पेसिंग मेन स्टील कितना रखे आप, 260। हाँ 260। मैं यहाँ 520 का क्यों डाला बेटा, यस के बजाय मैं 260 डालना चाहिए ना, मैं 520 का क्यों डाला बेटा, डबल करके डाला, मैं इंटू 2 करके डाला। कोई आपसे, आप क्लास में से बता सकते हैं वजह क्या है, मुदस्सिर सर डबल है इसलिए सर। जी सर। मुदस्सिर है आप क्लास में, जी सर। हाँ बता सकते हो वजह क्या है बेटा। यस बोले तो 260 ना बेटा, 10 mm डायमीटर बार था 260 mm ना। यस सर। मैं डबल करके डाला बेटा यहाँ पे, क्यों डाला, 260 इंटू 2 करेंगे तो 520 आएगा ना। यस सर। जी सर। हाँ, मैं 520 क्यों डाला, क्या गलती से डाला या नहीं, वो प्रिंट मिस्टेक है या नहीं है, सही कौन सा है, कोई जवाब दे सकते हैं क्लास में से। सो तो नहीं रहे ना क्लास में पूरे, नहीं सर। एनीबॉडी, नहीं सर। एनीबॉडी हु इज स्लीपिंग, नो सर। हाँ then please answer, anybody, देखिए 1 minute टाइम, सोचिए आप लोग, सोच के बोलिए। आप क्योंकि पर्दे के पीछे है, 1 मिनट का टाइम देना वाला तो झोंका नहीं मारिए, 1 मिनट का झोंका। रेस्ट लेके बाद वापिस आ जाएंगे, क्लास में नहीं है, सोचने के लिए दिया हूं 1 मिनट। सर बेंड किए सर 45 डिग्री, इसलिए 2 बार लिए। नहीं आ रहे हैं आप, करीब पे आ रहे हैं, लेकिन सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे आप।
सर स्टील जो बेटा, है सर एलेक्स के डायरेक्शन में भी और एलवाई के डायरेक्शन में भी। नहीं बेटा, वो नहीं होता बेटा, वो नहीं होता। एक क्लू दे रहा हूं आपको, शेयर फोर्स कहाँ चेक करते हैं? सपोर्ट के पास है बेटा। यस सर। शेयर फोर्स सर दो कहाँ आता सपोर्ट है है? इसलिए सर। सपोर्ट के पास आता है ना मैक्सिमम शेयर फोर्स। सर सपोर्ट दो है इसमें इसलिए सर। हाँ हाँ, सर इसमें सपोर्ट जो है सर दो है इसलिए डबल करके डाल रहे हैं इसको। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। चलिए और एक क्लू देता हूँ, एक बार टॉपिक को देखिए, इसको देख के समझाइए। सर एक बार उठ जा रहा है, इसीलिए एक बार से दूसरे बार की दूरी सर उतना हो जाएगा। क्या बोले 45 डिग्री बेटा? पर एक बार सर, एक बार जो है ना बेंड हो जा रहा है ना 45 डिग्री पर, तो वहां पे खाली जगह बच जा रहा है ना सर नीचे। तो नहीं नहीं नहीं, खाली जगह नीचे नहीं है, खाली जगह नीचे नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि दोनों रड के बीच में 520 अथो सर बच जा रहा है ना, बेंड हो जा रहा है तो। वेरी गुड वेरी गुड, आपका जवाब ऐसा होना चाहिए। देखिए सर, जब हम स्लैब के पास चेक कर रहे हैं, सपोर्ट के पास चेक करें, तो बेंट अप बार कितने फासले पर आ रहे हैं? एक बेंट अप बार और एक बेंट अप बार के बीच में फासला कितना है? 260। अरे अभी आप देखो, 60 into 2 हो जाएगा। ये तो स्ट्रेट लाइन है। अब ये 520 हो जाएगा सर। बेटा एक सपोर्ट देखिए आप, कौन सा? तो एक सपोर्ट देखिए, अब ये फर्स्ट बार स्ट्रेट लाइन है ना, ये यस सर। यस सर। दूसरा बार बेंट करे हैं। यस सर। यस सर। हमारा मतलब है बेंट अप बार टू बेंट अप बार, दोनों के बीच में का कितना आया फासला? 520 सर। 520 सर। बेंड करने के बाद सर उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है सर। बेटा अब ये बात देखो आप, ये बेंट अप बार मैं आप एक सपोर्ट की तरफ देखो, खाली सिर्फ एक सपोर्ट के पास। अब ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट बार और बेंट अप बार के बीच में का फासला कितना है बेटा? 320 सर। अरे ये बार के और बार के बीच में कितना ये फासला? वही फासला है ना यहाँ पे। आपको ये बेंट अप बार क्या करा उन्हें, डायग्राम ऐसा बताया, ऊपर से देखेंगे तो ये भी डॉटेड लाइन नजर आएगी आपको, ऐसा ना बेंड करके बता रहा है बस। तो ये बार और बाजू के बेंट अप बार के बीच में का फासला कितना है? 260 है ना? यस सर। यस सर। होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये हार्ड बार से पहले और एक बेंट अप बार आएगा ना, अल्टरनेट बार स्पेंड कर रहे हैं ना आप। यस सर। यस सर। जब आप अल्टरनेट बार बेंड कर रहे हैं, तो बेंट अप बार टू बेंट अप बार के बीच में, दोनों के बीच में कितना फासला आएगा? 216 to 2 नहीं आएगा? यस सर। यस Yes, सर, sir. 16 to 2। आया समझ में अभी? यस सर। यस सर। आया नहीं आया बोलो? आ गया सर। हाँ। सर एक मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है स्लेब का सर, वहां पे जाकर ये समझ सकते हैं, समझ में आ जाएगा सर। जाके देखो। ओके सर, आज देखता हूँ सर। ओके सर। बार के बीच में का फासला कितना है? बार रख के ऐसा बेंड कर रहे हैं तो कैसा रहेगा बेटा? कैसा रहेगा? एक बार बेंड हुआ है और एक बार बेंड नहीं होगा, फिर दूसरा बार बेंड होगा, फिर एक बार बेंड होगा तो दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, फिर चौथा नहीं होगा, फिर पांचवा होगा ना आपको। यस सर। यस सर। तो जब बेंट अप बार और बेंट अप बार के बीच में का फासला कितना होगा? 520 सर। हाँ बेर, छोटी चीज है बेटा, कॉमन सेंस की बात है ये। बेंट अप बार टू बेंट अप बार के बीच में का फासला है। एक बार सोच हो जाए कि अच्छा सोचो, थोड़ी देर के बाद क्लास होने के बाद। हम किसकी बात कर रहे हैं? शेयर की बात कर रहे हैं। शेयर फोर्स कौन लेगा? बेंट अप बार लेगा। बेंट अप बार कहां मौजूद है? 500 mm सेंटर टू सेंटर पे मौजूद है ना, सपोर्ट पे। यस सर। तो इस वास्ते स्पेसिंग को 260 नहीं लेना, 520 लेना। इंटू डी तो 120 कॉमन है, इंटू 100, 0.126%। इसका मतलब है आपके स्लैब में परसेंटेज ऑफ स्टील 0.126% की स्टील है। समझ में आया बेटा? यस सर। इंटू 100 का मतलब है परसेंटेज, वो परसेंटेज इंटू 100। तो आप इमीडिएट क्या करेंगे?
कोड बुक निकाल के टेबल नंबर 19 दिया हुआ है, टेबल्स को सर्च करिए। टेबल नंबर 19 में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कंक्रीट भी लेता है ना शेयर स्ट्रेस को, तो कहां तक दबाव बर्दाश्त कर सकता है कंक्रीट, उसका मतलब है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। किसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को? कंक्रीट कहां तक शेयर के दबाव को बर्दाश्त कर सकता है। दुश्मन कितना है? 0.129 न्यूटन mm स्क्वायर है दुश्मन, और जो आप कंक्रीट डाले उन्हें कहां तक ले सकता है, एक बार कोड बुक में देखिए, तो उसे बोलते हैं हम टाउ सी। टाउ सी का मतलब क्या है? टाउ का मतलब है शेयर स्ट्रेस, सी का मतलब क्या है? कंक्रीट का शेयर स्ट्रेस। आपको एक बार चेक करिए, आप मालूम हो जाएगा। टाउ सी इज इक्वल टू 0.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। किसकी बुनियाद पर आएगा बेटा टाउ सी? ये परसेंटेज ऑफ स्टील के तहत चेक करना पड़ेगा आपको कोड बुक में। टेबल नंबर 19 निकालेंगे तो उसमें परसेंटेज ऑफ स्टील दिया हुआ है, उसके तहत टाउ सी की वैल्यू दी जाएगी कोड में। तो कितनी है बेटा? कंक्रीट कितना ले रहा है? यस 0.8 न्यूटन पर 28। ये अच्छा है। दुश्मन कितना है? 0.129 न्यूटन पर। Hence we are safe ना? Hence we are safe। जो भी आ रहा है वो सब छोड़ दीजिए, मैक्स वगैरह छोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंक्रीट का सिंस शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टॉवी से बढ़कर है, इसलिए हमारा स्लैब शेयर में सेफ है बोल के लिखेंगे आप। आंसर क्या लिखेंगे बेटा? क्या वसीम क्या लिखेंगे? क्या लिखते? जवाब वसीम कहाँ हो? तो आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सर, आपका समझ में नहीं आ रहा सर। क्यों बेटा क्यों ब्रेक कर रहा है? बोल रहे नहीं, जब से बोल रहे नहीं आप लोग, जब से बोल रहे नहीं आप। मेरे तरफ आज सर नेटवर्क चल नहीं रहा है सर, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर आज। अरे बेटा आवाज तो आवाज आ रही है? आपकी आवाज ये सर आ रहा है सर, आपकी आवाज आ रही है। तो बेटा मेरा बोलने का मतलब है शेयर फोर्स की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा है बेटा? 0.129 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है। और कौन कौन लेना है बेटा ये शेयर स्ट्रेस को? 0.129 को कौन कौन लेना है? बेंट अप बार लेना है और कंक्रीट जो आप डाले हैं दोनों मिलके लेना है। लेकिन हम क्या करें, पहले कोड बुक में चेक करें परसेंटेज ऑफ स्टील की बुनियाद के ऊपर कंक्रीट कहां तक ले रहा है। कंक्रीट कहां तक ले रहा है बेटा? 0.28। सुपर। कंक्रीट अकेला बस है शेयर लेने के लिए। इसका मतलब वही है ना? हेलो जी सर। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या है बेटा? आप तो क्रैंक कर चुके हो, बार बेंट अप कर चुके हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है कंक्रीट अकेला ही काफी है शेयर लेने के लिए। क्यों? कंक्रीट के अंदर कहां तक उसकी कुव्वत है, शेयर के दबाव को बर्दाश्त करने की कुव्वत कहां तक है? 0.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक है। तो आप सिंपल से नीचे लिख देना, ये सब नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 1.3 वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख देना टाउवीज सिंस टाउवी बोले तो दुश्मन इज लेस देन टाउसी, टाउसी बोले तो अच्छा। अभी बस समझ में? द स्लैब इज सेफ इन शेयर, अपना स्लैब शेयर में सेफ है बोल के लिखना उर्दू में। क्या लिखते हैं? सिंस टाउवी इज लेस देन टाउसी, या नहीं तो और एक शक्ल में लिख सकते हैं आप, टाउसी इज ग्रेटर देन टाउवी बोल के लिख सकते हैं। टॉसी ग्रेटर देन कह सकते क्या है? कंक्रीट के अंदरूनी कुव्वत शेयर के तहत नॉमिनल शेयर स्ट्रेस से बढ़कर है, इसलिए हमारा स्लैब, इसलिए हमारा बोले तो आप जो डिजाइन करें, इसलिए हमारा स्लैब सेफ है। किसमें सेफ है? शेयर में सेफ है। इसका मतलब है द स्लैब इज सेफ इन शेयर। आई बात समझ में बेटा सबको? हेलो यस समझ सर। में ही ना? हाँ, तो आप क्या करेंगे, ये जो नक्शा मैं टेबलर कॉलम में पहले इसका टॉप व्यू देखिए आप,
टॉपी में ये शॉर्टर स्पैन है ना बेटा, शॉर्टर स्पैन को जो पैरेलल से रखा गया है, यहाँ एरो मार्क्स दिया गया है, ये देखिए वन अल्टरनेट बार 10 mm or 260 mm center to center. Am I right? This is the main reinforcement. आप नॉमिनल रेनफोर्समेंट को क्रैंक करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करेंगे क्रैंक, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली स्टील क्रैंक नहीं करेंगे, ओनली मेन स्टील क्रैंक करेंगे, याद रखिए। बेंट अप करेंगे तो मेन स्टील बेंट अप करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये नॉमिनल स्टील कितना है बेटा, ये 8 mm डायमीटर आटे 280 mm सेंटर टू सेंटर। ये समझ में आया सबको? क्रैंक कितने पर्चे पे करते हैं? 0.1 L पे करते हैं। अब ये देख रहे हैं बेटा आप, कैपिटल X कैपिटल Y बोल के दिख रहा है, XX बोल के दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये क्रॉस सेक्शन है। ये कट करके देखेंगे तो नजरिया ऐसा रहेगा ऊपर का नक्शा। क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा? ये दीवार है ना, डॉटेड लाइन जो प्लान में डाले आप, ये डॉटेड लाइन दीवार का अंदर का मोटापा। यस सर। तो उसको दीवार डाल दीजिए, इधर तरफ भी दीवार डाल दीजिए, बीच का हिस्सा स्लैब है। अब मैं तो बता दिया आपको, स्ट्रेट लाइन जो आएगी वो मेन स्टील है 10 mm 260 mm, उसके बाद राउंड नजर आ रहे हैं ना बेटा, वो पूरे नॉमिनल स्टील है 8 mm 280 mm सेंटर टू सेंटर, है कि नहीं बेटा? यस सर। यस यस सर। हाँ, स्लैब का पूरा मोटापा कितना है बेटा? 145 mm ना? 145 mm। हाँ, दीवार का मोटापा कितना है? 300 mm बेरिंग का। 300 mm। बस 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 बस, ये कितना समझ। अब एक सवाल नोट करो बेटा, जल्दी एक सवाल नोट करो, आपसे वर्कआउट करना है, कल मैं चेक करूंगा आपको अगली क्लास में। जी सर, बोलिए सर। पूरे नोट करें सवाल को, यस सर बोलिए। लिखिए बेटा। M20 ग्रेड कंक्रीट, M20 ग्रेड कंक्रीट और Fe415 स्टील ग्रेड स्टील Fe415 ग्रेड स्टील को इस्तेमाल करते हुए, सर फिर से बोलिए तो। बेटा M20 ग्रेड कंक्रीट और Fe415 स्टील को इस्तेमाल करते हुए एक क्लियर डायमेंशन एक क्लियर डायमेंशन 2.5 meters into 6 meters into 6 meters वाले कमरे के स्लैब को डिजाइन करो, वाले स्लैब को डिजाइन करो, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। स्लैब के ऊपर फ्लोर फिनिश का लोड, फ्लोर फिनिश बोले तो वेदरिंग कोट, जो भी फ्लोरिंग देते हैं ना ऊपर स्लैब के ऊपर, मान लीजिए फ्लोर फिनिश का लोड 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लाइव लोड 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सुनिए, और लाइव लोड 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अमल कर रहा है, और लाइव लोड 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अमल कर रहा है, फुल स्टॉप। दीवार की थिकनेस 300 mm है। दीवार की थिकनेस यानी थिकनेस ऑफ द वॉल, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बेरिंग बोलते हैं।
BEARING, बेरिंग भी बोलते हैं उसको, सपोर्ट को बेरिंग भी बोलते हैं। वॉल की थिकनेस 300 mm है। चलिए बेटा, अटेंडेंस दे दो।